जय माता लक्ष्मी की, जय सूर्यदेव भगवान की, जय विष्णु भगवान की। चलिए आज हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार हम सूर्य को जब जल चढ़ाते हैं सूर्यदेव भगवान को, तो हमें क्या सावधानियां रखनी होती हैं और कैसे जल चढ़ाना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए। विशेष जानकारी है सभी भक्तों के लिए। सभी भक्त सूर्यदेव की जरूर पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ गुरुदेव द्वारा बताई गई जानकारियाँ आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। और आज हम जानेंगे सूर्यदेव को जल में मिलाकर चढ़ाएं, कुछ ऐसी चीज मिलेगा विशेष लाभ, सारे कष्ट होंगे दूर, सूर्य भगवान होंगे खुश। आइए जानते हैं क्या है वो जानकारियाँ सूर्य देव से संबंधित। जी हाँ, सनातन धर्म के अनुसार सूर्यदेव साक्षात देव हैं, अर्थात आप साक्षात रूप में इनके दर्शन कर सकते हैं। सूर्यदेव को सभी रोगों का नाशक माना गया है। ऐसे में सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय उसमें कुछ चीज़ें मिलाने से विशेष लाभ की प्राप्ति भी होती है। और सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कौन सी गलती हमें नहीं करनी है, क्या करना है, कैसे जल चढ़ाना है, कितने समय जल चढ़ाना है जिससे विशेष हमें लाभ मिल सके और सूर्य भगवान खुश हो सके। बस आपको वीडियो को देखते रहना है अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जल्दी सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दें जय सूर्यदेव महाराज की। हिंदू धर्म में सूर्यदेव को विशेष रूप में पूजा जाता है। जी हाँ, सूर्यदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है अगर आप सच्चे भाव से पूजा प्रस्थान करते हैं, सच्चे भाव से भक्ति करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह आपके शरीर में शांति और ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए आपको इसी समय अर्घ्य देने का पूर्ण लाभ मिलता है। सबसे पहली चीज़ रखें ध्यान, पुष्प मिलाकर अर्घ्य देने का लाभ। सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा में पुष्प के प्रयोग विशेष रूप से होता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जल के पात्र में पुष्प होने चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलता है और आपके कार्य सभी कार्य शीघ्र ही संपन्न होते हैं सूर्यदेव की कृपा से। दोस्तों, इससे बनी रहती है सुख शांति। हिंदू धर्म में अक्षत को बहुत पवित्र माना गया है। जी हाँ, अक्षत देवी देवता की पूजा और किसी शुभ काम में अक्षत का प्रयोग मुख्य रूप से तो किया ही जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल में चावल डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। रोली डालकर अर्घ्य देने का क्या लाभ है? जल में रोली डालकर सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना गया है भक्तों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से सूर्य दोष दूर होता है, इससे स्वास्थ्य भी बेहतर माना होता है और माना जाता है कि रोली का लाल रंग हमें सूर्य की किरणों से जोड़ता है और इससे शरीर में रक्त संचार भी बढ़ता है। तो इस आप जानते हैं कि आपको विवाह योग कुछ बातें। सनातन धर्म में हल्दी को बहुत ही पवित्र माना गया है, शुभ माना गया है। विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्यों में भी मुख्य तौर पर हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल में हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से विवाह के योग शीघ्र ही बनते हैं। जल में मिश्री मिलाने के क्या है लाभ? भगवान के भोग में मिश्री का प्रयोग किया जाता है। माना जाता है प्रसाद में मिश्री मिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय जल में मिश्री डालकर जल चढ़ाने से सूर्य देवता की कृपा बनी रहती है, जिससे आपके जीवन में भी खुशियाँ बनी रहती हैं। ऐसी ऐसी जानकारी आपको इस वीडियो में जानेंगे, बता देंगे, आपको बहुत ही शुभ होगा। सूर्यदेव को प्रसन्न करना है तो रविवार को चंदन तिलक जरूर लगाएं। कुछ गुप्त उपाय भी जीवन में देंगे सुख समृद्धि। चलिए जानते हैं उन सारे उपायों के बारे में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऐसे ही भक्ति ज्ञान की तमाम बातें पाने के लिए, कई सारी बातें पाने के लिए दोस्तों भारतीय ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को, जी हाँ, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को सभी ग्रहों का स्वामी माना गया है। ऐसे में यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य देव कमजोर स्थिति में है तो ऐसे लोगों को जीवन में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। पर यहाँ पर कई सारे जानकारियों के मुताबिक सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है और इस दिन ये उपाय करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति और समृद्धि भी लाते हैं। चलिए जानते हैं विशेष उपाय। रविवार को करें इस मंत्र का जाप। चलिए जानते हैं सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रविवार को जल स्नान करना चाहिए, देखिए, और जल्दी से स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल तांबे के पात्र में, तांबे के बर्तन में लेकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः,
ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्य नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्यदेव जल्द ही आपकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं और कई सारे कष्ट भी हर लेते हैं। रविवार को लगाएं चंदन, बहुत जरूरी। रविवार को मस्तक पर चंदन तिलक लगाना बेहद शुभ होता है। घर से बाहर निकलते समय चंदन तिलक लगाना शुभ होता है। ऐसा करने से सभी जरूरी कार्य भी सफल होते हैं। और रविवार को लाल रंग का कपड़ा पहनना बेहद शुभ और लाभकारी भी माना गया है। रविवार को करें इन चीज़ों का दान। हिंदू धर्म में देसी घी को बहुत पवित्र माना जाता है, तो आप रविवार को घर के बाहर देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और धन और ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी देती हैं। रविवार को गुड़, दूध, चावल और कपड़े का दान करना चाहिए। इसके अलावा रविवार को बरगद के पेड़ से टूटा हुआ पत्ता लाकर उस पर अपनी मनोकामना लिखकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती हैं। बहुत ही अच्छा अचूक उपाय बताया गया है, आप जरूर इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए जानते हैं रविवार को करें एक छोटा सा काम, सूर्य की कृपा से बढ़ेगा मान सम्मान। जी हाँ भक्तों, बिल्कुल सत्य बात है ये। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। सूर्य देव की आराधना के लिए यह दिन बहुत ही उत्तम शुभ माना गया है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति हो तो व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है, उसे हर काम में सफलता मिलती है। सूर्य की अच्छी स्थिति की वजह से व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। कुंडली में सूर्य की मजबूत स्थिति जीवन में सुख, संपत्ति और यश दिलाती है। अगर सूर्य कमजोर या पीड़ित अवस्था में हो तो व्यक्ति अक्सर बीमारी से ग्रसित रहता है। धन और मान सम्मान की हानि भी होती है और उसके बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। और रविवार के दिन किए गए कुछ खास उपायों से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्य की कृपा से काम में आ रही सारी बाधाएं शीघ्र ही सूर्य कृपा से दूर होती हैं। जानते हैं रविवार के दिन किए गए जाने वाले खास उपायों के बारे में। सबसे पहली चीज, रविवार को आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहन लेने चाहिए। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ देते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्य नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। माना जाता है कि इससे सूर्य देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। और रविवार के दिन सूर्य को जल अर्पित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। इस दिन सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही सूर्य देव को फूल, रोली, अक्षत और मिश्री अर्पित करना भी बेहद लाभकारी और शुभ माना गया है। और रविवार के दिन माथे पर चंदन का तिलक लगाना बहुत ही उत्तम माना गया है। घर से जब भी निकलें माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही निकलें, माना जाता है ऐसा करने से सभी जरूरी कार्य सफल होते हैं। इसके साथ ही रविवार के दिन लाल रंग का कपड़ा पहनना शुभ बहुत अच्छा माना गया है। हिंदू धर्म में देसी घी को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए आप रविवार के दिन घर के बाहरी दरवाजे के दोनों तरफ देसी घी का दीपक जरूर जला दीजिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं और सूर्यदेव की कृपा भी होती है और धन और ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और भक्तों, रविवार के दिन कुछ चीज़ों का दान करना बहुत शुभ होता है। इस दिन सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए गुड़, दूध, चावल और कपड़े का दान करें। इससे काम में आ रही सारी अड़चनें भी दूर हो जाएंगी। और रविवार के दिन बरगद के पेड़ से टूटा हुआ पत्ता लाकर उस पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर इस पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। इस उपाय को करने से भी सारी मनोकामना सूर्य भगवान की कृपा से अतिशीघ्र ही पूर्ण होती हैं और सारी हमारे कष्ट भी हर लेते हैं सूर्यदेव महाराज। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार सूर्यदेव को सभी ग्रहों में से सबसे शक्तिशाली माना गया है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूर्य को देवता श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इन्हें प्रत्यक्ष देव भी कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य का विशेष महत्व है। इसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सूर्य की किरणें शरीर में मौजूद बैक्टीरिया को भी दूर करके निरोग बनाने का कार्य करती हैं। वैसे यदि धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य देव को आत्मा का कारक माना गया है, इसलिए सुबह सूर्य देव के दर्शन से मन बहुत ही प्रसन्न होता है और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही ये शरीर में स्फूर्ति भी लाता है।
प्रत्येक सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से भाग्य अच्छा होता है, सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं, हर कोई आपसे खुश रहता है और आपके लिए निष्ठावान रहता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य की वह ग्रह जो व्यक्ति को सम्मान दिलाता है। नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है, उसे लोगों से सहयोग मिलता है और उच्च पद मान सम्मान भी मिलता है। कहते हैं कि जो लोग नियमित सूर्यदेव को जल अर्पण करते हैं, सूर्यदेव हमेशा उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से मन एकाग्रचित होता है, जिससे सीखने की क्षमता बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति जटिल से जटिल समस्या का समाधान भी चुटकियों में कर देते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से होने वाले फायदे के वैज्ञानिक आधार भी हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाने से शरीर को विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा मिलती है, जिससे शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। इंसान का शरीर पंच तत्वों से बना है, इनमें एक तत्व अग्नि भी है। सूर्य को अग्नि का कारक भी माना जाता है, इसलिए सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से उसकी किरणें पूरे शरीर पर पड़ती हैं, जिससे हार्ट, त्वचा, आंखें, लीवर और दिमाग जैसी सभी अंग सक्रिय होते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से मन में अच्छे विचार भी आते हैं। ध्यान रखें, सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सबसे पहला समय नियम यह है कि उन्हें प्रातः 8 बजे से पहले ही अर्घ्य दे देना चाहिए। देखिए समय बताया गया है, नियमित क्रियाओं से मुक्त होकर स्नान करने के बाद ही ऐसा किया जाना चाहिए। सूर्य को जल देने के लिए शीशे, प्लास्टिक, चांदी आदि किसी धातु के बर्तन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सूर्य को जल देते समय केवल तांबे के पात्र का ही प्रयोग करना उचित माना गया है। जी हाँ भक्तों, सूर्य को जल चढ़ाने से अन्य ग्रह भी मजबूत होते हैं। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते समय जल में गुड़ या चावल भी मिला देते हैं, ये अर्थहीन है, इससे प्रभाव कम होने लगता है। सूर्य को जल देते समय अपना मुख पूरब दिशा की ओर ही होना चाहिए। अगर कभी पूरब दिशा की ओर सूर्य नजर न आए तो तब ऐसी स्थिति में उसी दिशा की ओर मुख करके ही जल को अर्घ्य दें। सूर्य को जल देते समय आप उसमें पुष्प और अक्षत चावल मिला सकते हैं, ये शुभ माना गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सारी कुछ जानकारियाँ आपको बताई गई हैं। सूर्य भगवान को कैसे हम जल अर्पित कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सच्चे भाव से लिख दीजिएगा। जय बागेश्वर धाम की, जय सूर्यदेव महाराज की, जय सीताराम, जय माता लक्ष्मी की। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेंगी। जय श्री राम, जय सूर्यदेव भगवान की, जय हो माता लक्ष्मी की।